Welcome back, guys, to episode 3 of Punjabi Sharks. We'll be talking to our very own, our queen, Manpreet Kaur, today again. And here she is. Hello, everyone. Thank you so much, Jay, for having me once again on your podcast. Kar di gal hi hai na. Oh yeah, मेरा भी है वैसे ये podcast. I'll be interviewing him as well. Not an interview, but मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगी इनसे बहुत जल्द. आप लोग के जो क्वेश्चंस है मुझे अभी के अभी कमेंट्स में बताओ कि आप क्या क्वेश्चंस पूछने चाहते हो जय से. मैं इनका भी एक पॉडकास्ट करूंगी. बिल्कुल जी, अब तो 50-50 हो गया है. मेरी समझ थी 80-20. मेरे राज सारे खुलवा लिए, आपके सारा पिटारा बंद है, तो अब मैं आपका पिटारा खोलूंगी. शिट. अब तो दोस्त भी मैसेज करने वाले हैं मुझे. मतलब कर दिए, आपको बताया ना मैंने आज. हाँ. एक बंदे ने तो कर दिया था. हाँ, चलो कोई नहीं, बहुत लोग पूछ रहे थे. एनीवेज, मनप्रीत, हमने पहले एपिसोड में हमने बात की आपकी चाइल्डहुड बारे में, आपके स्ट्रगल बारे, और आप कैसे निकले आपके पिंड के बाहर, राइट. दूसरे एपिसोड में हमने बात की आप दुबई की स्टोरी, आपने क्या किया इधर आकर, और what struggles you faced here. Now we want to get to the part that most people want to know about, real estate, okay, and social media. Right. Okay, we want to try to fit everything in this episode. Let's try. Okay. So obviously the first question is, why real estate? How did you get into it? See, real estate, I think this is what I was meant to do, but I didn't know. तो मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया मेरी लाइफ में. हाउ इट स्टार्टेड वाज राइट आफ्टर कोविड. मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ था डाउनटाउन में. तो मेरी जिस एजेंसी ने, रियल एस्टेट एजेंसी ने मुझे रेंट करवाया अपार्टमेंट, तो उन्होंने इट वाज काइंड ऑफ दे पुश्ड मी. वो अर्जेंसी क्रिएट करके उन्होंने सेम टाइम पे जिस दिन मैं व्यूइंग करवाने गई, सेम दिन उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया अर्जेंसी में. दे डिडंट इवन अलाउ मी टू इंस्पेक्ट द हाउस, चेक एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक वेरी पोला सा बंदा. कभी है नहीं, बट कभी हो जाती हूँ. नहीं, मैं कभी थोड़ा सा वो मतलब इग्नोर कर देती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मेरे आई थिंक अंदर है, तो वो बचपन से है वो. तो मैंने ना इतनी चालाकी से वो घर नहीं देखा, मतलब चेक नहीं किया मैंने. अच्छा, व्हाट आई डिड वाज, मरा तो नहीं था उधर? नहीं, भूत बात नहीं थे घर में. भूत नहीं थे. अच्छा. बट उसमें क्या था ना, एसी नहीं चल रहा था. AC 25 डिग्री से नीचे नहीं आता था AC उसका. तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मैंने सारी पेमेंट कर दी. और यहाँ पे क्या है ना, दुबई में आपको 1 चेक में अपफ्रंट पेमेंट करनी होती है. तो मैं आई एग्रीड ऑन 1 चेक अपफ्रंट पेमेंट. तो मैंने सारी पेमेंट फर्स्ट डे कर दी. डिस्काउंट मिल गया होगा ना आपको? हाँ, थोड़ा सा 2000-3000 दिरहम का डिस्काउंट मिल गया. आई पेड द होल अमाउंट वन गो, कमीशन भी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी और रेंट भी. एंड आफ्टर आई मूव्ड इन, मुझे 3-4 दिन लगे, फर्नीचर लेके आई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. इट टुक मी 2-3 days टू मूव इन. आफ्टर दैट फर्स्ट नाइट जब मैं घर में सोई, इतनी गर्मी, AC नहीं चल रहा. सारी रात मैंने ऐसे बैठ के निकाली. और सितंबर का मंथ था, तो वेदर थोड़ा सा डिसेंट था. तो मैं आधी रात बैल्कनी में बैठी, आधी में अंदर बैठी. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई कॉल देम, द एजेंसी, एंड वेरी वेल नोन कंपनी. बहुत नाम है उनका. आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, बट दे आर वेरी बिग इन दुबई. तो मैंने उनको कॉल किया एंड आई सेड कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड, कैन यू प्लीज सेंड समवन, AC इज़ नॉट वर्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिडंट लिसन टू मी फॉर 2-3 days. I was literally calling them every few hours. They didn't listen to me. And then after 3-4 days they sent someone, but they were like, oh, this is how it is, nothing is wrong with the AC, itna hi chalega, isse kam nahi hoga. तो आई वाज लाइक ओके. मैंने कह रहे इफ़ यू हैव समवन यू कैन कॉल आउटसाइड टेक्नीशियन एंड गेट इट डन एंड देन लेट अस नो हाउ मच इट इज़. तो मैंने बाहर के टेक्नीशियन को बुलाया अपने रिसोर्सेज से. तो उन्होंने आके बोला कि AC का पता नहीं मोटर वगैरह कुछ सड़ा हुआ है, चेंज हो गया, एंड इट्स एक्सपेंसिव. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते. सड़ा नहीं हुआ, दे सेड कि इट्स ओल्ड, बिकॉज जिस बिल्डिंग में मैं मूव हुई थी वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, अराउंड 11-12 ईयर. तो they refused to pay. They said there's nothing wrong, we sent our team, there's nothing wrong with the apartment or AC.
this is what it is, you have to live with it. And फिर मैंने किया ना पूरा साल वैसे निकाला because it was expensive. I paid around 80,000 dirham, but then slowly I got used to it. You know, winter आ गए थे, winter में window खोल के सो जाती थी, तो पूरा, और मेरे पास इतने 80,000, how can I, you know, like just let it go just like that. So I stayed there for a year. तो उस साल में मतलब वो छोड़ने के बाद after 1 or 2 months I was so like, you know, upset. अच्छा. कि why this happened to me, why people are not professional, why people are not, don't want to help, you know, especially that real estate company. And at the same time जब मैं इस phase में से निकल रही थी, I had a friend, mentor friend, जिन्होंने जो मतलब वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे, रियल एस्टेट में एज अ एजेंट नहीं थे, इन्वेस्टर थे वो, तो दे एडवाइज, दे वर लाइक व्हाई डोंट यू जॉइन रियल एस्टेट, दिस इज, आई मीन लाइक दिस इज, यू फिट्स परफेक्टली for that, you know, job. Like you are well spoken, you're smart, you're honest, you're presentable, you know. So मैं क्या, okay, I didn't know anything about real estate, and they were like, okay, maybe I can try it. Then they advised me to get a license first of all, like driving license. They were like, get a driving license and RERA license, क्योंकि दुबई में real estate बेचने के लिए, property बेचने के लिए, you need to have a RERA license, real estate license. तो मैंने same time पे driving license apply किया. It was 2020 November, I still remember. मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया एंड रेरा लाइसेंस अप्लाई किया. तो ड्राइविंग लाइसेंस मुझे 2 महीने में मिल गया था, एंड रेरा लाइसेंस का भी मैं साथ के साथ स्टडी कर रही थी, बिकॉज यू हैव टू स्टडी टू गेट अ रेरा लाइसेंस. तो मैं साथ के साथ स्टडी कर रही थी, तो 3-4 महीने लगे, वो भी मुझे मिल गया. एंड देन आई स्टार्टेड, माई फ्रेंड ओनली रिकमेंडेड मी टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपनी. सो मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की. तो सो या 2-3 months उस कंपनी में थी. आई क्लोज माई फर्स्ट डील इन फर्स्ट 3 months. Really? Wow, what an accomplishment. क्या थी डील? I closed Dubai Hills 5-bedroom villa. Wow. It was like, I was shocked too. I was like, 5-bedroom villa in Dubai Hills. What was the value? At that time it was 5.3 million. No way. And guess the price today for the same villa. I'm still in touch with that investor. He and his family, पाकिस्तान से है वो family, and he has his family, मुझे इतनी दुआ देते हैं, इतनी blessings देते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि you are such a blessing for us. उनका पहला घर था, वो पाकिस्तान से मूव हुए थे, और दे वर लुकिंग फॉर अ हाउस. एंड मेरी एक लिस्टिंग थी पाम जुमेरा में. 8 मिलियन का विला था पाम जुमेरा में, जो वो कोव विला नहीं होते स्टार्टिंग में एंटर होते हुए फॉन्ट उसमें. तो वो 8 मिलियन का था. मैंने उनको वहाँ पे लेके गई थी दिखाने के लिए फर्स्ट टाइम. व्हेन आई मेट देम फॉर फर्स्ट टाइम, दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वांटेड टू गो हेड विद इट. एंड फिर मैंने उनके ना, जब मैं पहली बार मिली, मैंने थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट समझी. मैंने कहा, आप क्या देख रहे हो, लाइक आपको ये पसंद आया, लेट्स go with it. You have the pre-approval. He had the pre-approval, everything. We can book this, but I need to understand what exactly you want. Then they were like, we have a family. 2 बच्चे हैं उनके, wife and husband थे. तो वो बोले कि हमें थोड़ी सी ना family oriented community चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चे अच्छे environment में पढ़े. तो पाम जो मेरा इज फुल ऑफ गोराज है ना, तो वो ठीक है, वो थे थोड़े से मतलब हमारे इंडियन पाकिस्तान में आपको पता है ना कि थोड़ा सा हमें फैमिली एनवायरनमेंट चाहिए होता है. तो मैंने उनको रेकमेंड किया. मैंने कहा, व्हाई डोंट यू वेट फॉर अनदर 1 day, लेट मी अरेंज फ्यू मोर मीटिंग व्यूइंग्स, लेट मी शो यू अनदर कम्युनिटीज. दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दुबई, दे ओनली न्यू पाम जुमेरा एंड डाउनटाउन, क्योंकि हर बंदा जो दुबई आता है बाहर से, उनको सिर्फ पाम जुमेरा पता होता है और डाउनटाउन पता होता है, बिकॉज दैट्स अ लैंडमार्क है ना. तो मैंने उनको दुबई हिल्स नेक्स्ट डे मैंने बोला कि आप आ जाओ इतने बजे, मैं आपको दुबई हिल्स में दिखाती हूँ. आई शोड देम 2-3 villas in Dubai Hills. They fell in love with that community. Because Dubai Hills जैसी community कहाँ मिलेगी आपको? It's a city within a city, जहाँ पे आपको mall, school, सब कुछ इस community के अंदर मिल जाता है, and it's very family oriented community. So मैंने उनको वो दिखाया. They fell in love and it was a good price, 5.3 million. बहुत बढ़िया. And वहाँ पे 8 million का मिल रहा था, वो भी 11 साल पुराना विला. यहाँ पे उनको brand new विला 5.3 million में मिल रहा था, सेम साइज, better amenities and more family oriented community. And yeah, that's it. Then we closed the deal and
वो आज भी मुझे कभी कभी कॉल करते हैं और आज भी मुझे बोलते हैं कि आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। और कुछ नहीं लेना उन्होंने? नहीं, अब नहीं ले रहे वो, बट उनका वो 5.3 मिलियन का विला पता है आज कितने में बिक रहा है? नहीं पता नहीं। 13 मिलियन में, 13 मिलियन में, बट दे डोंट वांट टू सेल। दे सेड दिस इज आवर फैमिली होम, दिस इज आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन दुबई, वी वांट टू सेल 150% yeah प्रॉफिट। And I feel so proud that I sold my first property to a first time buyer. Yeah. And it appreciated so much. Yeah, you must feel proud. Yeah. I feel so proud. That's good. And he's my favorite that's investor. a really good experience. Yeah. है ना? The best, I would say. तो अब good experience भी तो होते हैं एजेंट्स के, bad experiences भी होते हैं। Of course. तो कोई bad experience बताओ। Bad experience कल ही हुआ है अभी, आपको तो पता ही है। अच्छा। पता ही है। उनको बता दूं मैं? हाँ बता दो। सुन ना ले वो इन्वेस्टर। चलो सुन ले तो क्या है। तो कल क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड का आगे कोई फ्रेंड था, आई नो देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 2-3 years. They came to Dubai to buy a property, and they contacted me. They were like, "Oh, Manpreet, we are looking for a property. Can you help us?" I was like, "Okay." मैंने उनको पहले दिन मिली, मैं उनको लंच पे बैठ के हमने डिस्कस किया, 2 घंटे स्पेंड किए, हमने डिस्कस किया कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारे मैंने उनको एडवाइस किया कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगी और क्या, मतलब मार्केट का पूरी का ओवरव्यू दिया मैंने उनको, है ना, फर्स्ट डे। एंड देन सेकेंड डे दे वर लाइक, "ओके, लेट्स गो एंड हैव अ लुक." सेकेंड डे पूरा दिन, दोपहर से लेके आई थिंक 12-1 बजे से लेके रात के 7:30 बज गए थे, है ना, 7:30 बजे तक आई वॉज विद देम, शोड द होल दुबई, गिव देम अ टूर ऑफ होल दुबई, टुक देम टू क्रीक हार्बर, डाउन टाउन, देन Emaar South. Achha. And they were like thanking me, like, "Oh, thank you so much, you gave us the best option, we never thought we will be somebody would advise us such a good opportunity, है ना, इतनी अच्छी ऑप्शन." मैंने उनको ऑप्शन दी थी 4 bedroom twin villa in Emaar South, वो एयरपोर्ट, अल मखतूम एयरपोर्ट के बगल में कम्युनिटी है, 4,700 स्क्वायर फीट का विला था। एंड वो आए थे बाय करने 2 bedroom अपार्टमेंट विद द प्राइस ऑफ 3 million समथिंग। तो मैंने उनको एक अच्छी ऑप्शन दी फैमिली के लिए, है ना। दे वर सो हैप्पी, एंड फ्रंट ऑफ मी दे कॉल्ड people and they were like, "Oh, we are buying this, send us some money." उन्होंने पैसा भी इधर मंगवा लिया अपना। And next day we were supposed to meet at 1 o'clock in Emar's office to sign a documents and close a deal. Yeah. And they were so promising. See, मैं इस disappoint इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने बाय नहीं किया, क्योंकि हमारे एजेंट्स के साथ ये रोज़ का काम है। रोज़ लोग प्रॉमिस करते हैं, रोज़ मतलब बैकआउट होते हैं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन दैट वे। इट्स फाइन, योर मनी, यू डोंट वांट टू स्पेंड, यू डोंट वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, दैट्स फाइन। बट जब कोई ऐसे करता है ना, कोई वो भी आपका फ्रेंड, you know them for so long and they are ready to buy, and then suddenly they show different face, two face लोग नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड डे जब मुझे मिलना था 1 बजे to close a deal, they went to another agency. अच्छा। And they were sitting with that agency and they were trying to buy a same unit. वाह जी वाह। And मुझे, क्योंकि आई एम वेरी वेल कनेक्टेड इन दुबई, दुबई में पत्ता भी हिलता है मुझे पता चल जाता है। अच्छा जी। डॉन है अपने अब उनको सब कुछ पता चलता है इधर। तो मुझे कॉल आ गया कि योर गाय इज सिटिंग विद दिस पर्सन एट दिस लोकेशन एट दिस टाइम, ही इज ट्राइंग टू बाय द सेम यूनिट। I was so mad, so upset. Achha. I mean, like, upset not because he's sitting with someone else, upset because वो एक दिन पहले मेरे से प्रॉमिस करके गया। रात को मुझे कॉल पे बात हुई है उसके साथ, बोला है कि कल हम 1 बजे मिलते हैं, पिक अस एट 1 o'clock, और आज वो किसी और के साथ बैठे हैं। ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल। चीटिंग हो रही है। ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल, ही इज़ नॉट आंसरिंग माई मैसेजेस। इट इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल। आई मीन, लाइक, माई एफर्ट्स, माई टाइम, माई सोर्सेज एंड माई नॉलेज इज़ वेरी वैल्यूबल। यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। इफ यू डोंट वांट टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम मी, डू नॉट कॉन्टैक्ट मी। यू नो, मेरा टाइम बहुत वो है। चलो, डर तो नहीं गए आप लोग? मैं तो डर गया। ज़्यादा गुस्से होगी मैं। चलो कम बैक, ये तो होता रहता है। बट उन्हीं, अगर वो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये आपके लिए है। ठीक है। तो अब बाय करने दो यार मुझे। आई डोंट इवन केयर, आई एम ब्लेस्ड। वाहिगुरु जी का मेरे ऊपर हाथ है। मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प माई इन्वेस्टर्स, एंड इफ समवन
मेरे इन्वेस्टर्स को दिखता है कि मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, दे विल कम बैक टू It's all about the value, right? Of course, value of you course. provide. हाँ जी, And I know you do. हाँ जी. तो great. अब देखो रियल एस्टेट में ऐसे भी होता है कि लड़कियों में और जो लड़कियां एजेंट होती हैं, लड़के एजेंट होते हैं, उनके साथ बिहेवियर जो क्लाइंट्स का होता है बहुत, आई थिंक बहुत नहीं पर डिफरेंट होता है. तो उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड करो. हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, इवन ऑन माय कमेंट सेक्शंस इंस्टाग्राम पे, और मुझे बहुत सारे लोग आई थिंक मुझे जो लगता है जज भी करते हैं. अच्छा. इसलिए बिकॉज यू आर प्रिटी, यू आर इन रियल एस्टेट, यू ड्रेस वेल, यू स्पीक वेल, दे थिंक रियल एस्टेट माइंडसेट होता है ना लोगों का. बट आई वुड से सी दोनों साइड्स होती है. बीइंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट टू इन रियल एस्टेट, कर्स एंड ब्लेसिंग एट द सेम टाइम. बिल्कुल. मतलब आपको फ़ायदे भी होते हैं, आपको नुकसान भी होता है. कई बार ऐसा होता है कि यू मीट कम अक्रॉस पीपल जो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, जो सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. दे वांट टू फील वैल्यूबल, दे वांट टू फील इम्पॉर्टेंट, दैट ओ प्रिटी गर्ल इज ट्राइंग टू कन्विंस अस और समथिंग लाइक दैट, है ना. तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड आई डोंट हैव टाइम, यू नो. समटाइम आई विश, जब मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, समटाइम आई विश, ओ माय गॉड, आई विश मैं इतनी वो नहीं होती, प्रिटी नहीं होती. मतलब मैं बहुत प्रिटी नहीं हूँ, बट आई एम प्रिटी. Yeah, I'm good looking. Of course you are. So कभी-कभी मैं होती हूँ कि यार I wish I was average looking, है ना. ताकि जो मुझे कोई आके वो नहीं तो करता. क्या बोलते क्या है मुझे तो ये बोलते कुछ नहीं. किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने आके बोलने की. मैंने बोला ना डॉनू में ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती. इस दुबई में वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती. गुड थिंग अबाउट दुबई इज, स्पेशली फॉर अस एज गर्ल्स इन रियल एस्टेट, कोई भी आपको ना डायरेक्ट हरास नहीं करता यहाँ पे. अप्रोच नहीं करता आपको, कोई डायरेक्ट हरास नहीं करता, अनलेस यू वांट टू डू समथिंग रॉन्ग, राइट. मुझे आई फेल्ट a lot of times people were putting effort, investors were putting efforts to try to impress करने की कोशिश, है ना. बट मैं इम्प्रेस होती नहीं हूँ, बिकॉज ये छोटी चीज़ें होती है ना. मेरा विजन बहुत बड़ा है, तो मैं इतनी छोटी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती. मेरा विजन प्राइवेट जेट है. बिल्कुल. जिस दिन कोई प्राइवेट जेट लेके आएगा सामने खड़ा उसके बारे भी बात करनी है हमने. कैसा लेना कैसे है. वो भी लेंगे आगे बस. इन माई हेड इट्स ऑलरेडी देयर. सो वही मैं बोल रही हूँ कि लड़की होने का नुकसान भी बहुत है. ऐसे करके लोग टाइम नुकसान भी है. हाँ, टाइम वेस्ट करते हैं ना लोग. टाइम वेस्ट करते हैं. और फ़ायदा होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वो है कि if you're pretty, even if you're guy or girl, लड़का हो लड़की हो, एक प्लस पॉइंट होता है. if you're good looking, people tend to trust you more. People tend to, like, they want to work with you if you are, you know, good looking, or you're maybe like presentable, not even good looking, maybe presentable, है ना. तो I think वहाँ पे मुझे फ़ायदा भी होता है. फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है. Definitely, it gives you an in, you know. It's scientific research that, you know, attractive people have it easier in life or something like that. True. What I want to do now is I want to act like an investor from abroad, because I know you're always on the phone every day, every night. Even when I'm with you, you're always on the phone answering the same damn questions over and over. Like you're like a robot now. So what I want to do is I want to make sure that everybody sees this and you answer the common questions that everybody has. So I'm an investor from Canada. I'll try to ask you some questions as a investor so that, you know, we get somewhere. I want to see how much you know as well. It's a little test. Is it a test? It's a little test, no. Yeah. It's a little test. Come on. Okay. थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं. Okay, sure, go on. Okay, so एक मैं common question हैगा मतलब अपने ਵੱਲੋਂ मैं ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you cannot buy property in Dubai. And if you do, then it's only on a 99-year lease. So what is that about? Can you actually buy it? That's a very common question asked by all my investors who don't live in Dubai. Okay. Especially Western countries. तो से जो investors होते हैं, Canada, America, US, UK, है ना.
उनको लगता है कि 99 ईयर्स के लिए हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स अ मिथ। होता था पहले, बट 2002 में शेख मोहम्मद जो दुबई के रूलर है, उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए थे। उन्होंने काफ़ी सारा लैंड जो प्राइम लोकेशन आज के दिन आपको दिख रही है ना, सारी उन्होंने फ्री होल्ड कर दी थी। एनी बडी कैन बाय प्रॉपर्टी इन दुबई ऑन दोज लोकेशंस, and you don't have to live in Dubai to buy a property in Dubai. You don't have to come to Dubai to buy a property. You don't have to be a specific national to buy a property in Dubai. Anybody can buy. But there are few areas जो leasehold है, 99 years की lease पे है. वो भी है. हाँ, वो भी है, but we don't work on those areas. Those areas like Mirdif हो गया, वहाँ पे कुछ areas are. There are few more areas, but we don't work on those areas. So I keep hearing about this. Thank you, by the way. I keep hearing about this golden visa. So what is that? Golden visa is 10 years residence visa in Dubai. Okay. There are a couple of ways you can get a golden visa in Dubai. One of them is a property. You can buy a property worth of 2 million dirham. Minimum 2 million dirham. It could be off-plan property, it could be ready property, it could be mortgage property. 20% of the total amount, 2 million dirham, should be paid. That means 400,000 should be paid, plus 4% Dubai Land Department fees, which is a stamp duty. After that, you'll get a akood from Dubai Land Department on your email. Once you have that akood you only get once you pay 20% plus 4% Dubai Land Department. Once you get that akood, you're eligible to apply for golden visa. Golden visa is valid for 10 years. You can renew every 10 years as long as you keep that property. Even if you sell in between, if you have another 2 million dirham property, you can switch your golden visa to that property. And you can sponsor your family, you can sponsor your maid, you can sponsor your driver, parents, kids, everyone. Wow. Yeah. That's great. Your girlfriends. I don't know what you're talking about. Okay. ठीक है. Okay. So do I, like, if I'm buying in Dubai, buying real estate, do I need to be a resident? Do I need to live there to buy it? You don't have to be resident in Dubai. You don't even have to come to Dubai to buy a property. जब आप ऑफलाइन प्रॉपर्टीज बाय करते हो तो आप सब कुछ ऑनलाइन होता है. आप ट्रांसफ़र करते हो बैंक टू बैंक. यू ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू डेवलपर्स एस्क्रो अकाउंट. यू डोंट इवन ट्रांसफ़र टू डेवलपर्स अकाउंट डायरेक्टली. तो एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है. दुबई लैंड डिपार्टमेंट बनाता है एस्क्रो अकाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग. तो वो जो एस्क्रो अकाउंट में आपका जो पैसा जाता है वो डेवलपर किसी और पर्पस के लिए निकाल के यूज़ नहीं कर सकता. दैट हैज़ टू गो टू अ कंस्ट्रक्शन. वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में ही लगना चाहिए. सो दे कांट withdraw funds and use it for their own purpose, personal purpose. So you don't have to be a resident in UAE. You don't even have to come to Dubai. जो ऑफलाइन प्रॉपर्टी सब कुछ कॉल पे हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है. बुकिंग फॉर्म आपको ईमेल पे आ जाता है. देन उसके बाद सेल्स परचेज एग्रीमेंट जो होता है, जो वो आपके घर पे आता है जहाँ पे भी आप रहते हो, यूएस, कनाडा, इंडिया, जहाँ पे भी आपके घर पे आता है, कोरियर होता है. 2 कॉपीज़ आती है. दोनों कॉपीज़ साइन करके आप डेवलपर को वापस कोरियर करते हो. उसमें से एक कॉपी डेवलपर अपने पास रख लेता है, एक कॉपी साइन करके कस्टमर को भेज देता है. और दैट इज़ योर लीगल डॉक्यूमेंट वेयर दे हैव लाइक जो टर्म्स एंड कंडीशन सारी उसमें मेंशन होती है, पेमेंट प्लान, एवरीथिंग. सो या that's very easy. And if you want to buy a ready property in resale, that also you really don't have to come to Dubai unless you want to. I mean, like, you can give a power of attorney to someone who you know, who can be there at the trustee office to do the transfer, like behalf of you. Oh, okay. That's easy then. Yeah, so it's easier. Like I have a lot of investor from western countries, like वहाँ से US हो गया, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ से flights बहुत लंबी है ना, 10-15 घंटे की फ्लाइट है. सो इट्स टफ फॉर इन्वेस्टर्स टू कम टू दुबई जस्ट फॉर द ट्रांसफर एंड गो बैक. तो समटाइम आई हेल्प देम, लाइक, यू नो, दे हैव फ्रेंड्स हियर. आई गेट देम अ पावर ऑफ अटॉर्नी सो दैट it's very simple, very easy. Dubai is very very easy. Everything is online. It seems simple based on what you're saying. Yeah. Okay, very simple. But like if I'm, I'm not a resident, can I still get a mortgage? Yeah.
Oh. You can still get a mortgage if Okay. you don't live in Dubai and you're not resident. And how does that work? If you're not resident in UAE, you can still get a mortgage. You will get 60% mortgage and 40% you'll have to pay down payment. The requirements are very easy, like your bank statement, salary slips, and whatever basic requirements that we have in-house mortgage team. And they can assist Great. our investors. And then, interest rate, current interest rate is around 6.7. Wow. Yeah, that's a lot. But if you're resident in UAE, then it's different. 4% interest rate and 80% mortgage, 20% down payment. Yeah, Gotta get that golden visa. Okay, thank you. So my next question is, if I want to buy something today and, look, I don't have much saved up, but what's the best thing I can get for the cheapest? Like value for money, or what's the cheapest thing I can buy? The starting price. Starting price. Give me a starting price. Starting price for studio apartment, the cheapest, I would say, is 700,000 dirham, which would be around 170,000 US dollar. Oh. That's the starting price for studio apartment. It's not bad. Yeah, it's good. Yeah. If you compare to big cities like Tokyo, London, it's still very cheap. Yes. Per square feet is very cheap than other metro cities. And then starting price for one bedroom is around 1 million dirham. And then starting price for two bedroom is around 1.6 million dirham. And if you want to buy a townhouse, starting price for townhouse is 2 million dirham, which is 550,000 US dollar. Okay. Yeah. Still, I mean, that's 550 is not too bad. Yeah. If you're buying it. And you're not paying in one go. It's installment. You pay 20% down payment, really? And rest is in installment. Oh, you mean for off-plan Off-plan investments? properties, Okay. Very good. And those are paid over how many years? 3 years. 3 you pay years. within 3 years, because standard construction period in Dubai for any project which is launching today, which is off-plan, is 3 years. Okay. Minimum 3 years. Okay. Even if it's townhouse, apartment, unless it's a very, very high-rise tower, it takes more than 3 years. Okay. Yeah. So if I'm buying just for investment, like, what do you think I should buy? Should I buy an apartment or should I buy a townhouse? And if I do either one, how much can I make on my money if I invest? See, if you have a budget of 2 million dirham or more than that, townhouse, no brainer. Why? Because we are shortage of townhouses. Okay. We don't have enough townhouses. Lot of families from Western countries started moving to Dubai post-COVID. And people from Western countries, they don't understand the concept of apartment. They don't think apartments are house. They think townhouse or villas are houses, So the demand has been increased post-COVID, but we don't have enough townhouses. So appreciation is more in townhouses, anywhere between 15 to 20% annually. Wow. So if you talk about in 3 years, easily 50%, easily. And if you don't have budget of 2 million dirham, then studio or one bedroom apartment, 700,000 dirham or 1 million dirham is a good starting ticket price. Interesting. Yeah. All right. That makes sense. And the appreciation on apartments is slightly lower than townhouses. Okay. Anywhere between 7 to 10% annually. So right. yearly you'll make around 25 to 30%. Wow. Appreciation. Okay. Interesting. And how much do I make if I rent them out? See, average... Percentage-wise, yeah. Yeah. See, average rental yield in Dubai is 7%. Okay. You buy anywhere, you will get 7%. Even if you buy 45 minutes away from downtown Burj Khalifa, you'll make 7%. But there are few areas where you're making 10%, like JVC, like Really? Arjan. Yeah. Okay. And even if I buy something today, yeah, so that's what I was talking about. okay. It depends when you're buying. If you're buying in today's market is already hot, right? Yeah. So you won't make 10% today. People who bought 3 years back or in COVID, they're making 10% and 11%. But surprisingly, there was few units which I sold in Sky Garden in DIFC. I sold studio for 1 million dirham.
and they're getting 120,000 dirham a Wow. year. Wow. Okay. And they're making 11%. And I sold that 6 months ago. So there are still deals like these, Yeah, yeah. where you can Very make hard to them. find. I think you're Very hard to But find. if we go, like, you'll find them for me. Yeah, I get the best, because nobody knew about that building, because that's an old building, and people are like, oh, I'm not sure. And they sold it very, very, like, exclusively. Like, they didn't went out there marketing about it. So I found out, and I was focused on this building for literally 3 months, and I sold in bulk. Like, I sold more than, I think, 15, 20 units. Wow. Yeah, and all my investors are so happy. And they all are first-time buyers. Okay. They bought it for investment purpose, because 1 million, they were like, okay, we can do 1 million. Wish I knew then. Yeah. Okay, great. Yeah. Thank you. Okay. So that kind of answers most of the questions. Are there any expenses, like property taxes or any fees that I have to pay on property, or like any expenses I have for my property if I buy one? See, there are no tax in Dubai. There is no capital gain tax. There is no tax on your rental income. Oh, Everything you earn, it goes into your pocket. okay. If you don't want in your pocket, you can put it in my pocket. I don't mind that. That should be your slogan, huh? If you don't want it in your pocket, put it in mine. Yeah. Okay. I have 4 of them. 2 here and 2 in my You have pants. enough. Yeah, you can take home a lot. Yeah. So Okay. yeah, there are no tax on your property, right? Okay. But you pay service charges, which is annually. Okay. It depends if you're buying apartments. It depends which location. All right. Anywhere between 11 dirham to 25 dirham per square feet, depending on a location again. And then for townhouses, it's between 2 dirham to 4 dirham. Anywhere between 2 dirham to 4 dirham, that too annually. Okay, So that's that's not too a bad. lot, and it includes all maintenance of your property, Okay. building, common areas, swimming pools, 24-hour security, CCTV cameras, like gym, sauna, steam, maintenance, Oh, and very good. it's worth. It's All worth. right. Yeah. Great. Well, I didn't know that. I heard about this in the news, and I just wanted to get some insight on it. There's some new airport in Dubai. Yeah. What is that about? There's a new airport called Al Maktoum Airport. It's gonna be the world's biggest airport. Okay. Wow, With- world's biggest. World's biggest. All right. Yeah, because Sheikh Mohammed wants to do everything. Number one. So okay. he has announced 1.5 months ago that we are building the biggest airport in the world. Right. It would cost around $35 billion. Uh-huh. I don't even know how to count that. How many zeros? In a billion is 9 zeros. 9? Okay. Yeah. So that's gonna be insane. And good thing about that area is it's not yet developed. They're gonna start now, So there are a few community which was launched last month by the Mac and MR. Okay. The whole community was sold out within 7-8 hours. I was at the launch, and trust me, I had like around 20 EOIs, expression of interest. I was there with the token. My investors was ready to buy anything, but we didn't get the unit. Wow. We didn't get the unit. Like most of my investors got the unit, like around 14 of them. Oh, very good. But rest didn't get the unit, and that's what I'm saying. That area is gonna be boom. But right now, people don't understand because it's slightly far from downtown. It's around 40 to 45 minutes away from downtown. Okay. And people think, oh, it's too far. You yourself think it's too far. We were planning to get a house there. But do you recommend anybody? I mean, I guess you do. Highly recommend. If you have a holding capacity of 5 years, it's gonna worth. Like it's the best location as of now. If you wanna double your money, that's the place. Oh, double. Okay. Yeah, Let me get my checkbook. sure. I have the units. Oh, you do? Okay, great. Well, get in touch. Okay. And Look, if I'm living abroad, right, and I'm renting out my property, like who will rent it out for me? Do I have to rent it out, or who will manage my property? Like, how does that work? that's a very common question.
इन्वेस्टर्स आस्क, स्पेशली फ्रॉम ओवरसीज, स्पेशली जो पहली बार इन्वेस्ट कर रही है दुबई में. अच्छा. क्योंकि डर होता है ना उनके मन में कि कौन हमारी प्रॉपर्टी मैनेज करेगा. पैसे तो है, इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट उनकी देखभाल कौन करेगा. सो आई ऑलवेज से जो हमारी कंपनी है यूनिक साउंड रियल एस्टेट, वी हैव वर्टिकल्स. वी मैनेज योर प्रॉपर्टी. वी हैव अ हॉलीडे होम कंपनी, एयरबीएनबी जो कंपनी है वो है. वी विल रेंट योर प्रॉपर्टी ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल इफ़ यू वांट. वी हैव इन हाउस मेंटेनेंस टीम. वी हैव मॉर्गेज टीम अगर आपको मॉर्गेज चाहिए. सो वी हैव एवरीथिंग इन हाउस सो दैट इन्वेस्टर को 10 लोगों के साथ मत्था ना मारना पड़े, 10 लोगों के साथ ना टाइम वेस्ट ना करना पड़े. क्योंकि प्रॉब्लम क्या मैंने देखी ना, ये सब हमने वर्टिकल स्टार्ट किए ये प्रॉब्लम देखने के बाद ही. क्योंकि मेरे सारे इन्वेस्टर्स को यही प्रॉब्लम हो रही थी. प्रॉपर्टी मुझसे ले रहे थे बट उनको रेंट करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था. फिर उनको मेंटेनेंस के लिए तीसरा बंदा ढूंढना पड़ता था. फिर उनको कोई और कुछ चाहिए होता था, फिर चौथा बंदा ढूंढना पड़ता था. तो दे वर सो टायर्ड, हेडेक, यू नो. कि और स्पेशली जब टाइम जोन डिफरेंस होता है ना, अभी यूएस में दिन है, यहाँ पे रात है, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था. यहाँ पे लोग, अब हर कोई बंदा मेरे जैसा प्रोफेशनल नहीं होता ना, अच्छा नहीं होता ना कि रात को 12 बजे भी रिप्लाई कर देगा. लोग रिप्लाई नहीं करते इन्वेस्टर्स के, तो वो बहुत टायर्ड हो जाते थे क्लाइंट. लाइक दे वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू यू नो डू इट. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मल्टीपल वर्टिकल्स सो दैट इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू डील विद 10 डिफरेंट पीपल. वी आर वन स्टॉप शॉप. आपको जो प्रॉब्लम है हमें बताओ, वी विल गेट अ सोल्यूशन. इनफैक्ट गोल्डन वीज़ा भी किसी को चाहिए होता है, वी हैव अ टीम who can help them with getting a golden visa. Great. जी, company setup किसी को करनी है, we have a team who can help you with setting up a company. Okay, great. Yep. So सब कुछ आपके हाथ है. बोला ना, मनप्रीत तो डॉन है इधर का, सब कुछ मिलता है, सब कुछ. जैसे कोई मैं रेंट करता हूँ, हाँ, तो मुझे वो मतलब मेरा अकाउंट कनाडा में है, हाँ, तो मुझे बैंक ट्रांसफर नहीं, हम उनका बैंक अकाउंट भी यहाँ पे सेटअप करवा के दे सकते हैं एज अ टूरिस्ट. वी कैन हेल्प देम टू सेट अप अ बैंक अकाउंट. मुझे नहीं पता था. हाँ, तो बाकी और सारे वी हैव सॉल्यूशंस, वी कैन हेल्प देम आउट विद दैट. ठीक है. उनको टिकट नहीं, मतलब फ्री, जब आपका क्लाइंट बन जाए कोई, हाँ, तो फ्री टिकट दें. फ्री टिकट नहीं, मतलब प्राइवेट जेट में तो चाहिए ना कुछ. वो एक झूठा दे देंगे. एक झूठा चाहिए. वो पंजाबी निकल गई पूरे पॉडकास्ट में. एक बार पंजाबी नहीं बोली मैंने. That's a record. मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं तो हर बार स्विच करना पड़ता है. स्विच टू हिंदी. कोई बात नहीं. झूठा नहीं मुझे पता है हिंदी में झूठे को क्या बोलते हैं. एक मिनट दिमाग. चूल्हा नहीं, झूला नहीं, झूला नहीं, झूला नहीं, झूठा नहीं. पता नहीं. अगर आप लोगों को पता है कि झूठे को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं. ठीक है. हाँ, ओके, वेट कर रहे हैं हम. आपके सबके कमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. और हाँ, सब्सक्राइब क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब. फिर पंजाबी निकल गई मेरी. सब्सक्राइब करने मत भूलना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम भूल गए थे. हमारा पहला पॉडकास्ट था, हम भूल गए कि सब्सक्राइब भी करना होता है. तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाली हूँ. हम दोनों, मैं एंड जे, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. बहुत सारे लाइनअप हो रखे हैं हमारे. सो वी विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट दुबईज मार्केट, नॉट ओनली रियल एस्टेट मार्केट, वैसे भी दुबई आपको अंदर से दिखाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा. ठीक है. और मैं फिर एक वो सेगमेंट ना दूसरा करेंगे, मतलब चौथा सेगमेंट करेंगे, दूसरा वाला सोशल मीडिया वाला, क्योंकि उसका थोड़ा ज़्यादा बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के. हाँ, तो आप क्वेश्चंस मुझे बताओ कौन से पूछने मनप्रीत से. ठीक है. हाँ, ऐसे ठीक है. क्वेश्चन हो मनप्रीत से पूछना सोशल मीडिया बारे, वो मुझे बताओ कमेंट्स लिख के ये यूट्यूब वीडियो के नीचे, एंड आई विल आस्क. जिसको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने है, आपके कोई सवाल है, आपके अंदर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ. वही क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में. धन्यवाद. अब जे मेरी बात सुने. आपने मेरे से तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, मैंने जवाब भी दे दिया, बहुत सारी लाइफ के इंसाइट्स भी बता दिए. अब मुझे आप बताओ. क्या बताएं? बताओ अपने बारे में कुछ. क्या बताओ? वैसे इस एपिसोड में नहीं, ये बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड. हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आधा रख लेंगे. हाँ, आधे एपिसोड में मैं अपने जो मेरे दर्शक सज्जन हमारे मित्र क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर करेंगे. आधे में जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं जे से,
वो मुझे कमेंट करके बताओ। स्पाइसी वाले क्वेश्चंस बताना। ठीक है स्पाइसी मतलब स्पाइसी मतलब क्या? मैं सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ। मुझे स्पाइसी पूछेंगे वो क्वेश्चंस। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ चलो। हाँ, और कुछ नहीं, बस प्राइवेट जेट निकालो, हमारा घर जाना है। आप जो मूवी देखी थी उसका रिव्यू दो चलो। कौन सी मूवी? ओह, दिलजीत दोसांझ की। हाँ, हम कैसे लगी? अच्छी थी यार, बट मुझे जट एंड जूलियन जो फर्स्ट आई थी ना, वो नहीं कभी भी भूलेगी। अच्छा, पहला ही होता है, पहली होती है। और कुछ दुबई में क्या करते हो आप? दुबई में काम करते हैं हम वीकेंड पे, फ्री टाइम होता नहीं है फ्री आपके टाइम पास? होता ही नहीं है। सही बात है ना, बिल्कुल ही नहीं होता। आज संडे है, देखो आज भी पूरा दिन मेरा भी नहीं होता फ्री टाइम। आप तो मेरे में बिजी रहते हो। हाँ, वही तो मैं फ्री टाइम कहाँ होता है मुझे? मेरे पास तो होता ही नहीं है फ्री टाइम। You're busy with me. Yeah, I am busy with work. You're busy with me. आपको मुझे संभालने में निकल जाता है वीकेंड। वही तो बात है। हाँ। और कोई हॉबी? गोल्फ तो खेलते हो ना? हाँ, गोल्फ तो आप भी खोलते हो। मैं खोलता हूँ। खेलते हो? हाँ, खेलते हैं। तो गोल्फ कैसे शुरू की? गोल्फ मैंने 2 साल पहले शुरू की थी। आई वांटेड टू लर्न। ऐसे ही। गोल्फ कौन खेलता है यार? गोल्फ कौन खेलता है? पूरी दुनिया खेलती है। आप क्यों खेलते हो? अभी हाँ, किसी ने मुझे जिसके साथ मतलब मेरी कोई एक डील थी, उन्होंने मुझे बताया था कि गोल्फ खेलो। गोल्फ खेलने में नेटवर्क बहुत बनता है, बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है, क्योंकि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है। आप 3-4 घंटे एक साथ स्पेंड करते हो और आप गेम भी खेल रहे हो, फन भी हो रहा है आपका। तो आप बातें सब करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, पर्सनल लाइफ की बातें करेंगे। मतलब पहले होल, लाइक इफ यू आर प्लेइंग 9 holes, first hole to the 9th hole, you will know everything about that person. So I want to experience that. I want to see how it is. Yeah. That's why I started. I mean, like, that's good. हाउस हंटिंग बारे बताओ, हाउस कैसे लगा आज? हाँ, हाउस हंटिंग बहुत अच्छी थी। आज हम लोग अपना फ्यूचर घर देखने गए थे, मैं और जय, और हमने 4 ऑप्शंस देखी है ना। चारों में से एक ऑप्शन सबसे अच्छी लगी हमें, 3 bedroom टाउन हाउस इन द वैली, जो लास्ट वाली देखी थी ना। हाँ, उसका लिविंग एरिया वगैरह अच्छा था। एमआर की कम्युनिटी एक द वैली करके, उसमें हमने अपना एक घर पसंद किया है। तो होपफुली हम जल्दी, ये जब मेरे ट्रैप में आ जाएंगे तब हम उस घर में मूव होंगे। बिल्कुल, देखते हैं ट्रैप में। ऑलरेडी ट्रैप्ड। फंस तो गया यार, अब निकल नहीं सकते। निकल नहीं सकते। सपना भी मत लेना निकलने का। सपना तो मैं तो सोचना भी मत। मैं तो सोचना, जिंदगी भर के लिए सो जाओ। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। सोचना भी नहीं है। ठीक है। और कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एनी टाइम, घर पे मिलते हैं। हाँ, कानते मारूंगी मैं। You go your home. I will see you after marriage. Thank you everybody for watching. We have another episode because सानू एक एपिसोड ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। हाँ, एक्चुअली ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂ, I feel like ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਗੀ ਨਾ। I have so much to talk about, so much. करेंगे। Let's do that in next episode. आप मुझे क्वेश्चंस लिखें अभी वीडियो देखते देखते ये क्वेश्चंस लिखें जो आपको मुझसे पूछने हैं और जे को पूछने हैं। जो मुझसे पूछने हैं उस क्वेश्चन के पीछे मनप्रीत लिख दो, जो जे से पूछने हैं उस क्वेश्चन के पीछे जे लिख दो। बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल। ठीक है। मैं कौन सा प्योर हिंदी बोलती हूँ, बीच में अंग्रेजी को हट देती। Yes. साइलेंट थे थोड़ा। एक बता दो इंसिडेंट। नहीं, छोड़ो। I don't know. No, come on. ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ। कैंसिल। ओके। वापस ले ली। ठीक है। जिसने क्या हो गया? हाँ, जिसको भी मेरे से कोई
I want some money too as well. मनी नहीं मुझे भी देता, चाहिए। मनी नहीं देता, मनी लेता है। अब रेफरल जो भी बिजनेस आएगा ना यहाँ से उससे से मुझे चाहिए कुछ। मनप्रीत, हाँ